दोस्तों, जंगल में बड़ी जंग देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अफ्रीका के जंगलों में, जहां बड़े सांड और शेर अक्सर भिड़ते हुए नजर आते हैं। जीत किसकी होती है ये किस्मत और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अगर बात करें बड़े बैल की, तो वो एक सांड से ज्यादा वजनी और ताकतवर होता है, मगर वो जंगल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उस बैल से कभी शेर का सामना हो गया तो शेर को वो मुकाबला बहुत भारी पड़ेगा। एक बैल जंगली सांड से ज्यादा फुर्तीला और गुस्से वाला होता है। खैर, आज तो हम आपको जंगली बड़े सांड और शेर के दरमियान होने वाली खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं। इसीलिए सारे काम छोड़कर मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बायोग्राफी इस जंगली सांड के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसकी पावर भी चेक करवाते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जो देहातों में किसानों ने बड़े सांड पाल रखे होते हैं, जिन किसानों को बहुत शौक होता है और उनकी डाइट का अच्छा ख्याल भी रखा होता है, अगर आप उस सांड के करीब भी जाएंगे तो आपको अचानक एक खौफ जरूर आएगा। चाहे वो सांड इंसानों को कुछ नहीं कहते, मगर फिर भी उनका एटीट्यूड और चलने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होता है। हम ये इसीलिए बता रहे हैं कि शायद आपका जंगल में इन खतरनाक जानवरों से कभी आमना सामना ना हो। एक अफ्रीकी जंगली सांड का वजन 800 किलो तक होता है, मगर कुछ बड़े सांड 1000 किलो तक भी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ इस सांड का सबसे बड़ा दुश्मन यानी लायन, उसकी पावर और जानवरों को मारने की तकनीक तो कमाल की होती है, मगर वजन के लिहाज से वो एक जंगली सांड से 3 गुना कम होता है। इसीलिए तो ये जंगली सांड गुस्से में इस शेर को फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देते हैं। अभी इस सांड की पावर का खुद अंदाजा आप लगा लीजिए कि एक सांड अकेला अपने ग्रुप से अलग घूम रहा है, मगर पूरा का पूरा शेरों का ग्रुप भी उसके करीब आने की जुर्रत नहीं करता। अक्सर एक जंगली सांड को गुस्सा तब आता है जब कोई शेर उसके साथी को खुराक बना रहे होते हैं। तब ये जंगली जानवर खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे जंगल का बादशाह है या फिर और कोई जानवर, ये सिर्फ हमला कर देते हैं। दोस्तों, हाथी जंगल का सबसे तकड़ा और बड़ा जानवर होता है, मगर गुस्से में वो सांड का मुकाबला नहीं कर पाता। अभी आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, एक सांड को जब गुस्सा आता है तो वो हाथी पर हमला कर देता है। हाथी मुकाबला करने की बजाय वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। दोस्तों, सारा दिन चारा खाने के बाद आखिरकार इन भैंसों को पानी पीने के लिए मगरमच्छ के इलाके तो जाना ही पड़ता है। अभी सब भैंसें पानी पी रही थी, तभी अचानक मगरमच्छ का हमला होता है और वो हमला एक छोटे सांड पर होता है। एक सांड को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है और मगरमच्छ को पेट भरने के लिए खाना, यानी ये दोनों अपनी अपनी जगह पर फाइट करते हैं। आखिरकार वो सांड मगरमच्छ को पानी से खींच लाता है। हालांकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मगरमच्छ किसी भी जानवर के एक हिस्से को आसानी से काट कर जुदा कर सकता है, मगर इस बार मगरमच्छ का सामना कोई हिरन या ज़ेबरे से नहीं, बल्कि जंगल के खतरनाक जानवर से था। हालांकि ये सांड उम्र में बहुत छोटा है, मगर ताकत के हिसाब से ये अभी भी मगरमच्छ से तकड़ा है। जब मगरमच्छ पानी से काफी बाहर आ जाता है, तब वो जल्दी से इस जानवर को छोड़ देता है और दोबारा पानी में चला जाता है। आपको इससे छोटे सांड की ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। दोस्तों, शेर अगर जंगल पर हुक्मरानी कर रहा है तो उसकी कोई वजह तो है, और वो वजह हम बताते हैं। शेर ना तो जंगल का सबसे पावरफुल और तकड़ा जानवर है और ना ही जंगल का सबसे बड़ा जानवर, मगर उसके बावजूद ये जंगल का सिरदार कायम है। उसकी वजह यह है कि जंगल का बादशाह ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी है। इसका दिमाग दूसरे जंगली जानवरों से काफी ज्यादा चलता है, क्योंकि हुक्मरानी करने के लिए पहलवानों की जरूरत नहीं होती, बल्कि काबिल लोगों की जरूरत होती है। अब ये शेर जब भी इस सांड का गोश्त खाना चाहे तो ये आसानी से खा सकता है, मगर एक तरीके कार के मुताबिक ये झुंड में से एक भैंसे को अलग करता है
और सारा फोकस और ताकत उसी पर खर्च कर देता है। बिलाखिर जीत इन शेरों की ही होती है। ये भैंसों के ग्रुप से सिर्फ एक को ही अलग करते हैं और उसी पर फोकस रखकर उसी को ये पूरा का पूरा शेरों का ग्रुप खुराक बनाता है। और एक भैंस या भैंसे को गिराकर ये पूरा ग्रुप आसानी से अपना पेट भर सकता है, बल्कि दूसरे जंगल के छोटे मोटे जानवर भी उस गोश्त को खा सकते हैं। दोस्तों, एक जंगली सांड सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ही भाग सकता है, जबकि शेर 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भागता है। इसीलिए ये जंगली भैंसे भागकर कभी भी एक लाइन से अपनी जान नहीं बचा पाते। मगर शेरों के लिए वो दिन क़यामत से कम नहीं होता, जिस दिन इनका कोई साथी इन भैंसों के पूरे ग्रुप के हत्थे चढ़ जाता है। फिर वो भैंसों का बड़ा ग्रुप उस शेर को बहुत इबरतनाक मौत देता है, क्योंकि ये भैंसें उसको जख्मी नहीं करती, बल्कि उसको मौत के घाट उतारने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। शेर गुस्से में एक जंगली सांड तो क्या, एक भैंस का भी मुकाबला नहीं कर पाता। एक भैंस के बच्चे को ये लाइन खुराक बनाना चाहते हैं, मगर उस माँ के होते हुए ये शेर चाहकर भी उस बच्चे को खुराक नहीं बना सकते, क्योंकि शेर लड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए, मगर एक माँ लड़ती है अपना फर्ज पूरा करने के लिए। इसीलिए अक्सर इन शेरों को इस लड़ाई में मुंह की खाना पड़ती है। इसीलिए कोई मुकाबले का जानवर लड़कर एक माँ से कभी भी जीत नहीं सकता। दोस्तों, राइनो जंगल का दूसरा तकड़ा और बड़ा जानवर है, मगर एक जंगली सांड उससे भी आपको भिड़ता हुआ नजर आएगा। पूरे जंगल के जानवरों के सामने इन दो पहलवानों की कुश्ती चल रही थी। वजन और पावर के हिसाब से राइनो बहुत मजबूत है, मगर हार जल्दी ये सांड भी नहीं मानेगा और ये जंग काफी देर तक देखने को मिलती है। आखिरकार ये राइनो इस सांड को हरा देता है। दोस्तों, जब शेर आते हैं किसी भी जानवर को खुराक बनाने के लिए, तो अक्सर दूसरे जानवर डर कर वो इलाका ही छोड़ देते हैं, मगर शेर चलने से पहले ही अपना जहन बना चुके होते हैं कि आज हमें किसको खुराक बनाना है, जिसके बारे में वो सोच कर चलते हैं, बस उसी को खुराक बनाते हैं। दूसरे जानवर चाहे उनके करीब ही घूम रहे हों, वो उनकी तरफ देखते तक नहीं है। अगर इन भैंसों और जंगली सांड के भागने की स्पीड अच्छी होती तो शायद ये अपनी जान भी बचा पाते और एक शेर को पकड़कर उसकी नानी भी याद करवा देते। मगर अफसोस कि एक जंगली सांड की ना तो स्पीड अच्छी होती है और ना ही भागने का इतना अच्छा स्टेमिना होता है, यानी एक सांड भागते हुए जल्दी ही थक जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।